आज का चैप्टर है ये क्लास 11th और 12 के लिए 11th और 12 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है बुक का। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसका ऑटोबायोग्राफी, इसके जो राइटर हैं मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, इसका ऑटोबायोग्राफी हम बताए थे। आज चैप्टर में आते हैं, इसका समरी है यानी सारांश। ये समरी अगर जान जाइएगा तो क्वेश्चन आंसर अपने हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल एसे रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता। फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक उल्लेखनीय निबंध है। रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय। इधर वोकैबुलरी लिखा दिया है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक उल्लेखनीय निबंध है जिसके रचनाकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह चैप्टर लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी इन दिस एसे, इस निबंध में ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट एंड फाइंड्स इट सुपरियर टू ऑल। सुपरियर मतलब होता है बेहतर। एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी ये कंपेयर करने वाला। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ये बेस्ट हो गया सुपरियर। बेस्ट क्या हो गया? सुपरियर। तो ये क्या है? इस निबंध में महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना किसके सभ्यता से की है? पश्चिम की सभ्यता से। जो पश्चिम का देश अमेरिका हो गया, यानी जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित देश है, तो पश्चिम की सभ्यता से अपने इंडियन सभ्यता का, इंडियन सिविलाइजेशन का उसने तुलना किया है। एंड फाइंड्स, और पाया है कि सुपरियर टू ऑल, यानी हमारी इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, हमारा भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, ये सभी देशों की सभ्यता और संस्कृति से सुपरियर है, यानी सबसे बेहतर है। जो इंडिया का सिविलाइजेशन सबसे बेहतर है तो हम तुलना क्या करेंगे दूसरे से? सबसे बेहतर से सिविलाइजेशन है हमारा, सबसे सुपर है, सबसे सुपरियर है। महात्मा गांधी ने ये पाया, उसने कंपेयर किया, पहले इंडियन सिविलाइजेशन का कंपेयर किया वेस्ट के सिविलाइजेशन से, पश्चिमी देशों के सिविलाइजेशन से, और उसने ये फाइंड किया, पाया कि यह सबसे सुपरियर है, इंडियन सिविलाइजेशन सबसे बेहतर है। आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट, हमारी भारतीय सभ्यता ये सबसे प्राचीन है। हमारी भारतीय सभ्यता सबसे क्या है? सबसे प्राचीन है। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। द मोस्ट वाइटल, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्राचीन भी है और सबसे महत्वपूर्ण है। एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और इस संसार में जितने भी सिविलाइजेशन है, इस संसार में पूरे वर्ल्ड में जितने भी सभ्यता हैं और संस्कृति हैं, सबों से लंबे समय तक जीवित रहने वाला, सबों से सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। सर्वाइविंग मतलब जीवित रहना ना। जो इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? महात्मा गांधी ने कहा कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संसार में सभी सिविलाइजेशन से, और सिविलाइजेशन सभी सिविलाइजेशन से, सभी सभ्यता से इस संसार में लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। इंडियन सिविलाइजेशन कभी नष्ट नहीं होगा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, और यह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो इसलिए आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, हमारी सभ्यता इस संसार को सिखा सकती है। हमारी सभ्यता इस संसार को सिखा सकती है। अभी देख लीजिए, अभी कोरोना का स्टैंड 2 चल रहा है। कोरोना का स्टैंड 1 में विश्व गुरु मान रहा था भारत को ना, नरेंद्र मोदी के चलते, यानी सबों को वैक्सीन, सोचा कि मैंने सबों का गुरु है ये। अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तब ना लग रहा है ऐसा। तो ये सभी मना हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है जो कि पूरे संसार को सिखा सकती है जीने के लिए, कैसे रहना चाहिए लोगों को। Therefore,
जैसे देखिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बात को। जैसे स्वामी विवेकानंद कहाँ का था? इंडिया का ना। तो ये शिकागो गया स्पीच देने, तो पहले अंग्रेज का गुलाम था यहाँ इंडियन को उतना लोग नहीं चाहता था, ठीक है। तो सब लोग बड़े बड़े स्कॉलर, सब बड़े बड़े विद्वान सब स्पीच दे रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी को भी मौका मिला तो बोला आपको शून्य पे भाषण देना है। किस पे भाषण देना है? शून्य पे, जीरो पे। जब जीरो पे भाषण देने लगा, सबसे पहले जब वहाँ पहुँचा, मंच पे, स्टेज पे पहुँचा, बोला मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हाथ जो ऐसे जोड़ा ना, इतना ताली बजाया लोग, क्योंकि आज तक अंग्रेज सबको कभी भाई बहन बोलबे नहीं किया था। तो ये बोल दिया तो ताली से गुड़गड़ाहट, काफ़ी इसका सम्मान मिला। तो वही है, हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है कि किसी की भी नहीं है। तो ये पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकती है? सिखा सकती है। देयरफॉर, इसीलिए वी नीड नॉट कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसीलिए हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का नकल करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग नकल करते हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता और संस्कृति से नकल करता है, तब ना आदमी 4 गो शादी कर लेता है ना, कहीं से कहीं भाग जाता है, कोनो कपड़ा नोचा भमोरा हुआ कपड़ा पहनता है। देखो एक्सीडेंटल जीन्स बोलता है लोग ना, प्लेन अपना कुर्ता पजामा, यहाँ का भारतीय ड्रेस है, इंडियन सिविलाइजेशन कितना बढ़िया लगता है। घोड़े पे सवार हो जाओ, कुर्ता पजामा पहनो, धोती कुर्ता पहनो ना, पीताम्बर पहनो जो कृष्ण भगवान पहनता था, वो सब बेहतर लगता है। लेकिन अब आदमी पहनता कर नोचा भमोरा हुआ एक्सीडेंटल जींस, इधर से नोच दिया, इधर से भमोर दिया ना, लगता है नोचा, उसको जो है वही फैशन हो गया, और दाम भी अच्छा लेता है। तो वो उसको नकल करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है सबसे बेहतर है, यह पूरे संसार को सिखा सकती है। इसलिए हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, यानी पश्चिमी देशों की जो सभ्यता और संस्कृति है, इसको कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, इसका नकल करने का ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार से क्या कहते हैं? गांधी जी के अनुसार से माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। मन जो है, मनुष्य का जो मन है, एक बेचैन चिड़िया के समान है। मनुष्य का मन क्या है? एक बेचैन चिड़िया के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, वह जितना प्राप्त है उसको, मनुष्य को जितना प्राप्त है उससे भी अधिक वह चाहता है। 1 मंजिला बिल्डिंग कहेगा 2 मंजिला कैसे होगा, 2 मंजिला रहेगा 3 मंजिला कैसे होगा। एगो मोटरसाइकिल है, सोचेगा एगो 4 व्हीलर होता ना, मारुति 800, अब मारुति 800 कहेगा डायकोर ले लेते ना, तवेरा ना, जिंदगी में कभी उसका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। बेचैन चिड़िया को देखिए, पक्षी को हरदम लोल से इधर उधर हरदम बेचैन रहता है, किसी समय स्थिर नहीं रहता है। किसी समय ने रातों में देखेगा तो रातों में स्थिर नहीं मिलेगा। तो कबूतर को देख लो ना। तो उसी तरह मनुष्य का जो मस्तिष्क है, माइंड है, मन है, वो एक बेचैन चिड़िया के समान है। गांधी जी का कहना है द मोर इट गेट्स, जितना उसे प्राप्त है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक वो चाहता है। स्टिल इट रिमाइंड्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, फिर भी जितना अधिक उसको मिलता है फिर भी वो क्या है? अनसेटिस्फाई है, फिर भी वो असंतुष्ट है। आज तक मानव का कभी सेटिस्फाई हुआ है? मनुष्य कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। The more we include in our passion, the more our minds become uncontrolled. यानी जितना अधिक हम लोगों का क्या होगा? पैशन होगा। जितना अधिक पैशन मीन्स हम इधर लिखाए हैं आपका जितना वोकैबुलरी देखिए, पैशन कहीं होगा, पैशन अनसेटिस्फाई इंक्लूड लिप्त होना, पैशन जुनून, पैशन मीन्स जुनून। यानी जितना देखिए, द मोर वी इंक्लूड इन आवर पैशन, जितने भी हम लोग अपने जुनून में लिप्त होंगे, जितना अधिक जुनून में हम लोग लिप्त होंगे, द मोर आवर माइंड्स बिकम अनकंट्रोल, उतना मेरा मन जो है अनकंट्रोल हो जाएगा, यानी अनियंत्रित हो जाएगा। जितना अधिक जुनून रहेगा ना, उतना अनकंट्रोल हो जाएगा। बापू सेज, बापू कहते हैं, बापू किसका नाम है? महात्मा गांधी का। बापू किसको कहते हैं? बापू सेज दैट, यानी बापू कहते हैं कि इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के हर प्रेमी को, जो भारत से प्रेम करता है, भारत के हर प्रेमी को, टू क्लिंग्स टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन ना, भारत के हर प्रेमी को ना, भारत के प्रेम करने वाले जितने भी प्रेमी हैं, उसको ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से, हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति, भारत की जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, उसको इस तरह से चिपक करके उससे रहना चाहिए, जैसे कि इवन एज मीन्स
जैसे कि इवन एज मीन्स क्या हुआ, जैसे कि एक चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर्स ब्रेस्ट, है, जैसे कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा माँ के स्तन से चिपक कर रहता है, उसी प्रकार भारत के हर प्रेमी को यहाँ के ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से, भारत की पुरानी सभ्यता संस्कृति से उसी तरह चिपक कर रहना चाहिए। अपनी सभ्यता संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सबसे क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन है, सबसे महत्वपूर्ण है और लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको पढ़ा दिए। इसके अंदर जितने भी हार्ड वोकैबुलरी हैं, शब्दार्थ हैं, जिसका हिंदी मीनिंग नहीं आता है, अपने अनुसार से हम इधर लिखा दिए हैं, ठीक है। सबका हिंदी मीनिंग ये अगर याद हो जाएगा तो जिस तरह से हम लेक्चर दे रहे हैं, आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उस तरह से आप भी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।